हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 53 है। और आज हम इस वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है एक कंपनी क्रिएट कर ली थी, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने एक कंपनी जो है वो क्रिएट कर ली थी और साथ ही साथ हमने ओपनिंग बैलेंस जिस उसका था जो वो हमने यहाँ पर लेज़र बनाते हुए ओपनिंग बैलेंस भी डाल दिया था। इतना काम हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैश स्टडी 5 है और ये मैन्युफैक्चरिंग विद जीएसटी है, ठीक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में हम जीएसटी भी देखेंगे और भी इसमें कई सारी चीज़ें नई हैं जो आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं। इसमें लगभग टैली के 50% फीचर या 60% फीचर्स जो हैं वो सारे के सारे इस स्टडी में कैश स्टडी 5 मैन्युफैक्चरिंग विद जीएसटी में यूज़ होंगे। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। अगर आपने पीछे कुछ समझ नहीं पाए हैं, कुछ समझ नहीं आया है कैश स्टडी 3 में जीएसटी से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड, तो वो सारा कुछ आपका यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा, रिवीजन भी होगा। साथ में हम इसमें कई सारी चीज़ें नई देखेंगे जो अभी आपने नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो फिलहाल हमने बताया कि पिछली वीडियो में हमने एक कंपनी क्रिएट करके ये ओपनिंग बैलेंस पूरा कंप्लीट कर दिया था और अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जुलाई से एंट्री करना। तो जुलाई में जो पहली एंट्री है तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि कंपनी अल्टर बैंक लेजर। अब देखिए यहाँ पर कंपनी के लिए क्या आ रहा है, आपने देखा होगा कैश स्टडी 1, 2, 3 जो भी हमने पीछे पढ़ी है वहाँ पर बिजनेस के ऑनर का नाम लिख के आता था, लेकिन यहाँ पर कंपनी इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि इस बिजनेस को आपको पता है इसमें 3 पार्टनर हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 लोग हैं जो बिजनेस को मिलकर चला रहे हैं, तो तीनों के नाम तो यहाँ पर नहीं दे सकते ना, फिर ना ही किसी एक का दे सकते हैं, इसलिए सीधे यहाँ पर कंपनी डाल दिया। मतलब कंपनी जो कर रही है वो सब कंपनी कर रही है, समझ गए होंगे आई थिंक। नाम यहाँ पर कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी अल्टर बैंक लेजर एंड सेट बैंकिंग डिटेल, ठीक है। मतलब कंपनी ने क्या किया है कि बैंक का जो लेजर था, आईसीआईसीआई बैंक का लेजर हमने बनाया था, आपको याद होगा, ओपनिंग बैलेंस जब चढ़ाया था तब बनाया था। तो वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते समय हमने जब आईसीआईसीआई बैंक का लेज़र बनाया था तो उस समय हमने बैंक की डिटेल जो थी वो नहीं फिल की थी। नहीं फिल की थी मतलब कि वहाँ पर हम मल्टीपल लेज़र बना रहे थे तो ये ऑप्शन वहाँ पर हमें नहीं मिले थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे देखिए बताया गया है कि बैंक का जो आईसीआईसीआई बैंक का है इसका लेज़र कैसे आप अल्टर करेंगे, ठीक है। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, यानी अकाउंट इन्फो में जाना है, फिर लेज़र में जाना है और फिर अल्टर कर लेना है। और जो अल्टर करना है वो सिंगल लेज़र वाला अल्टर करना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें बताई गई हैं आप बैंक का लेज़र अल्टर कीजिए और ये सारी डिटेल देख करके आपको फिल कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। इन डिटेल के बारे में आपको पता है, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल वहाँ पर डाली गई हैं। फिलहाल इस चीज़ को हम स्किप करते हैं क्योंकि इससे रिपोर्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप चाहें तो आप भी स्किप कर सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पर दूसरी एंट्री करते हैं और दूसरी एंट्री में देखिए क्या किया गया है। दूसरी एंट्री में यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम नेहा कंप्यूटर्स न्यू दिल्ली, रजिस्टर्ड डीलर है, ऑन क्रेडिट यानी उधार खरीदा है। इनका पेन नंबर यहाँ पर नेहा कंप्यूटर्स का दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या किया है, परचेज किया गया है और ये सारे आइटम जो है परचेज किए गए हैं। तो परचेज की एंट्री हमको अच्छे से करना आता है, ठीक है। तो अभी तक जो हम कैश स्टडी 3 में हमने जो परचेज और सेल्स की एंट्री की थी, तो जो हमने परचेज वाली एंट्री की थी जीएसटी के साथ में, वही बिल्कुल सेम एंट्री है। इसमें अभी इस एंट्री में कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे यहाँ पर गोडाउन जो है ये अभी तक हम एक ही 2 गोडाउन देख रहे थे, अब यहाँ पर 3 गोडाउन है, ठीक है। 3 गोडाउन किस लिए है देखिए। तो यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम गुड्स यानी माल को खरीदते हैं। तो जो माल हम खरीदते हैं वो रॉ मटेरियल होता है, समझ गए ना। उसको जैसे खरीदते हैं वैसे नहीं बेचते, ठीक है। अगर जैसे खरीदा वैसे ही बेच दिया तो फिर मतलब मैन्युफैक्चरिंग का कोई मतलब नहीं रहा ना। तो हम क्या करते हैं, जो माल खरीदते हैं गुड्स, वो क्या होता है, वो रॉ मटेरियल कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कैबिनेट, माउस, कीबोर्ड, ये सारे आइटम यहाँ पर खरीदे गए हैं, उनका ये HSN कोड है। तो HSN कोड को हम पूरी तरीके से स्किप करेंगे, आप चाहें तो भर सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोड दिया गया है, ठीक है। HSN कोड एक्चुअली जो आइटम होते हैं उनकी एक पहचान होती है, ठीक है। मतलब जिससे जीएसटी का जो रेट होता है वो फिक्स किया जाता है कि इस आइटम पे इतना जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये कैबिनेट है, इसका मतलब कैबिनेट के हिसाब से इसका जीएसटी का रेट नहीं तय होता है, इसके HSN कोड के अकॉर्डिंग जो होता है वो जीएसटी रेट तय किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है। तो एक्चुअली में तो हम HSN कोड डालते ही हैं, फिलहाल इसे हम जो है स्किप करेंगे ताकि जो टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारे आइटम खरीदे गए, सामने यहाँ पर क्वांटिटी, उनका रेट और टोटल अमाउंट, जीएसटी 18% की, टोटल वैल्यू, ये सब दिया गया है। इसके बारे में आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर नया देखिए क्या है, तो यहाँ पर ये जितना भी मतलब आइटम खरीदा है ये सब टोटल रॉ मटेरियल है, ठीक है। ये सब टोटल क्या है, रॉ मटेरियल है। और फिर उसके बाद इस रॉ मटेरियल से क्या बनेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कैबिनेट, माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, ठीक है, डीवीडी रोम, मॉनिटर, एचडीडी हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। तो ये सारे जो आइटम हैं ये रॉ मटेरियल हैं और इनसे बनता है कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होगा वो आपका क्या होगा, फाइनली जो कंप्यूटर आपका होगा वो होगा फिनिश गुड्स, ठीक है। वो क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा, क्योंकि कंप्यूटर ही हम बेचेंगे। अलग अलग भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली सिर्फ माउस या सिर्फ कीबोर्ड भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पर मतलब ये कंप्यूटर एक
पूरा रेडी करेंगे और फिर उसके बाद इसको सेल करते हैं। समझ गए होंगे आई थिंक। तो होता क्या है, देखिए इनके पास 3 गोडाउन है, एक तो रॉ मटेरियल का गोडाउन है, दूसरा जॉब वर्क और तीसरा है फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए कि जब ये माल खरीदते हैं, अभी इन्होंने क्या खरीदा, ये कैबिनेट माउस खरीदे हैं, तो इसको ये बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। और उसको जब खरीदते हैं तो ये रॉ मटेरियल वाले गोडाउन में रखते हैं। ठीक है, गोडाउन कैसे क्रिएट होता है वो तो आगे हम देखेंगे ही, पहले थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जितने भी आइटम है जब ये खरीदेंगे तो इसको रखेंगे रॉ मटेरियल गोडाउन में, और रॉ मटेरियल गोडाउन में रखने के बाद जब इनकी असेंबलिंग करेंगे, यानी पूरा सिस्टम एक कंप्लीट बनाएंगे, कंप्यूटर रेडी करेंगे सारी चीज़ों को, सारे पार्ट को एक दूसरे से जोड़ने के बाद, तो जहाँ पर वो जोड़ेंगे वो होगा जॉब और गोडाउन। ठीक है, वहाँ पर असेंबलिंग की जाएगी, और असेंबलिंग करने के बाद जो फाइनल कंप्यूटर रेडी होगा उसको रखेंगे ये फिनिश्ड गुड्स में, और जो सेल करेंगे वो फिनिश्ड गुड्स वाले गोडाउन से सेल करेंगे। समझ गए होंगे। जब माल खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल में रखेंगे और उसके बाद उसको जॉब और गोडाउन में पहुंचाएंगे, वहां पर ये असेंबल होगा और फिर वहां से फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे और वहां से वो चीज मतलब वो माल जो है वो सेल कर दिया जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये पूरी प्रोसेस होनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या नया है, तो इसमें हमें देखिए क्या क्या कौन कौन से लेजर बनाने होंगे, क्या क्या चीजें बनानी होंगी, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेहा कंप्यूटर्स का लेजर बनेगा, अंडर किसके जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के जाएगा। आपको अच्छे से पता है सन्ड्री क्रेडिटर क्यों जाएगा, क्योंकि जिनसे माल उधार खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत उनके खाते खोले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बनेगा आपका CGST का लेज़र बनेगा, और SGST का लेज़र बनेगा, और आपका IGST का लेज़र बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका बनेगा परचेज का। तो आपके 5 लेज़र बनेंगे, 4 ये हो गए और ये हो गया। तो CGST, SGST, IGST ये तीनों आपके जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्स में, सभी प्रकार के टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्स में जाते हैं, और परचेज आपका जाएगा परचेज अकाउंट में। तो लेज़र की बात तो क्लियर हो गई कि जो लेज़र है वो कैसे बनेंगे, और सभी लेज़र आपको अच्छे से बनाना आता है। पिछले कैसे स्टडी 3 में आपने सारे लेज़र ये बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही बनने हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या बनेगा, और बनेगा यहाँ पर यूनिट। ठीक है, और क्या बनेगी, यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, तो यूनिट यहाँ पर कई सारी नहीं है, अभी तो फिलहाल तो यहाँ पर एक ही यूनिट बननी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर अलग अलग टाइप के ग्राम में, किलोग्राम में, इसमें कई सारी चीज़ें यूज हुई हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या बननी है, यूनिट बनेगी। कौन सी यूनिट बनेगी, नॉस, नंबर ऑफ सिस्टम। तो लेजर बन गए, यूनिट बन गई, 2 चीज़ें हो गई। फिर आपके सारे के सारे आइटम क्रिएट होंगे, तो आइटम बन गए। ठीक है, सारे आइटम बनाए जाएंगे, आइटम क्रिएट होंगे, और इनका जो ग्रुप है वो ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, आइटम के जो ग्रुप हैं वो ग्रुप क्रिएट होंगे, और गोडाउन आपके जो है वो क्रिएट होंगे। समझ गए ना, आइटम क्रिएट होंगे और आपके ग्रुप क्रिएट होंगे और आपके गोडाउन क्रिएट होंगे। तो 3 चीज़ें ये हो गई, लेजर हो गया और यूनिट हो गई। टोटल 5 चीज़ें हमें क्रिएट करनी है, मतलब 5 डिफरेंट चीज़ें हैं। बाकी अभी हम सारी चीज़ें जो है क्रिएट करते हैं, कंफ्यूज आप बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्रिएट करनी है, और फाइनली ये एंट्री हमें परचेज पर कर देनी है। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। बस यहाँ पर क्या है कि आपका जो है गोडाउन यहाँ पर 3 है, और जो स्टॉक ग्रुप है वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए इनके जो स्टॉक ग्रुप हैं ये 3 प्रकार के ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाले जो इतने आइटम हैं, ये सारे के सारे आइटम जो हैं ये आपके रॉ मटेरियल हैं। ये क्या है, आपके रॉ मटेरियल। ठीक है, और ये हो गए रॉ मटेरियल। ध्यान से समझना इस बात को, ये सारे रॉ मतलब गोडाउन तो आपका रॉ मटेरियल रहेगा, ये सारे आइटम कहाँ जाएंगे, रॉ मटेरियल गोडाउन में जाएंगे। तो ये तो हो गई गोडाउन, लेकिन इसका जो स्टॉक ग्रुप बनेगा वो भी रॉ मटेरियल के नाम से ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। एक तो बनाएंगे रॉ मटेरियल, जब हम सारे मतलब आइटम जब खरीदेंगे तो उनको रखेंगे रॉ मटेरियल में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि जब इनको हम असेंबल करेंगे, तो असेंबल करने में कई सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे वायर लगेगा। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर मतलब स्क्रू लगेंगे। ठीक है, पेंच मतलब कसने के लिए, और क्या लगेगा, और पैकिंग चार्ज मतलब पैकिंग से रिलेटेड जितना भी आइटम होगा, मतलब ये सब होगा आपका असेंबलिंग के दौरान। ठीक है, ये सारी चीज़ ये जब मतलब हम खरीदेंगे आगे जाके तो ये कहलाएगा मतलब असेंबलिंग। ठीक है, तो हम इसके लिए असेंबलिंग का बनाएंगे एक ग्रुप। ठीक है, और असेंबलिंग मतलब गोडाउन तो उसके लिए जॉब और गोडाउन है ही है, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा, असेंबलिंग। ठीक है, और तीसरा होगा फिनिश्ड गुड। तो जो इनसे बन के रेडी क्या होगा, आपका कंप्यूटर। पता है ना क्या रेडी होगा, कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होगा वो आपका जाएगा फिनिश गुड्स में। ठीक है, वो किस में जाएगा, आपका फिनिश गुड्स में जाएगा। गोडाउन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप आपके बनेंगे। ठीक है, ये तो 3 गोडाउन बनेंगे ही, बाकी 3 ग्रुप बनेंगे जो यहाँ पर सोल्यूशन में नीचे बताए गए हैं। आप यहाँ पर नीचे बढ़ के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारा कुछ बताया गया। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर F11 प्रेस करके GST जो है वो ऑन कर लेनी, जो आपको अच्छे से आता है, और GST की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी। फिर नीचे देखिए यहाँ पर बताया गया नेहा कंप्यूटर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज का लेजर, परचेज अकाउंट, CGST IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स। ठीक है, और नीचे बढ़ते हैं, देखिए क्या क्या बनाना है। तो यहाँ पर नीचे जैसे हम बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर बताया, पहले तो बताया गया कि लेजर कैसे बनाने हैं, तो ये लेजर कैसे बनाने वो चीज़ बताई गई है। और अगर हम नीचे बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट बनानी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट यूनिट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यूनिट बना लेनी है। फिर यहाँ पर हमें क्रिएट गोडाउन्स बनाने हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स मतलब फिनिश्ड मटेरियल्स और जॉब वर्क मटेरियल्स।
और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्वेंट्री फीचर में जाके मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स वाला ऑप्शन जो है वो ऑन करना होगा, तब हम गोडाउन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर देखिए स्टॉक ग्रुप हमें बनाने हैं रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का और असेंबलिंग गुड्स का। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों क्या है, स्टॉक ग्रुप हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जो हमारे गोडाउन है उनका नाम भी लगभग सेम ही है। ठीक है, तो कन्फ्यूज ना हो। चलिए, तो इस एंट्री को फिलहाल तो हम प्रैक्टिकली करते हैं, थ्योरी में समझ चुके हैं जितना समझना था, और बाकी अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं या यहीं से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको प्रैक्टिकली करते हैं और चलते हैं। यहाँ पर हम पहले तो कंपनी ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट कंपनी एवलॉन कंप्यूटर्स नाम से बनाई थी हमने, और अगर हम ट्रायल बैलेंस इसका देखें तो ये ओपनिंग बैलेंस वाला ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, और वापस आते हैं और चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर एंट्री करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहली एंट्री है, मतलब जो दूसरी एंट्री है, पहली एंट्री तो हमने छोड़ दी थी, स्किप कर दी है, अल्ट्रेशन वाली एंट्री थी, तो अब हम पहली एंट्री इसी को मानेंगे। ठीक है, जो दूसरी वाली है उसको पहली मानेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जीएसटी ऑन करना है, तो यहाँ पर हम F11 की प्रेस करेंगे और F3 प्रेस करेंगे और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाकर के यहाँ पर जीएसटी जो है वो ऑन कर देंगे, इसे भी यस कर देंगे और यहाँ पर स्टेट सेट कर देंगे दिल्ली। रजिस्ट्रेशन टाइप इनका रेगुलर रहेगा। ठीक है, ये डिटेल वहाँ पर आपको सोल्यूशन में मिल जाएंगी, वहाँ से देख के आप फिल कर सकते हैं। और जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो 1 जुलाई से ही स्टार्ट होगी लगना, और बाकी चीज़ें यहाँ पर हम ऐसे ही छोड़ करके इसे फाइनली जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया और इसे भी हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जीएसटी हमने ऑन कर दी है। और यहाँ पर आपका वाउचर कौन सा होगा, तो देखिए वाउचर यहाँ पर आपका होगा परचेज, आपको पता ही है। ठीक है, और लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमें क्रिएट करनी है वो बाहर से क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्रिएट करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम बाहर चलते हैं, यानी अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो से हम सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं अकाउंटिंग इन्फो में, सबसे पहले तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं लेजर्स में, और लेजर्स में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और सबसे पहला लेजर यहाँ पर बना लेते हैं नेहा कंप्यूटर्स का। ठीक है, नेहा कंप्यूटर्स, और ये अंडर किसके जाएगा आपको पता है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, और इसे जो है हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। रेगुलर ये कौन है, मतलब सॉरी डीलर कौन है, ये रेगुलर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप इनका रेगुलर है और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बन गया। दूसरा लेजर यहाँ पर हमारा बनेगा परचेज का। ठीक है, परचेज अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के। ठीक है, परचेज अकाउंट, और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यहाँ पर यस रहेगा, आपको पता है परचेज और सेल्स वाले लेजर में इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस होता है, और यहाँ पर ये नॉट अप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी यहाँ पर देखिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, जीएसटी जो है वो अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पर हम सेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आइटम वाइज जीएसटी लगाएंगे, जो आइटम हम खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगनी है। परचेज वाले लेजर में यहाँ पर सिर्फ जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, जो उसका रेट है वो यहाँ पर सेट नहीं करेंगे, और यहाँ पर बताएंगे टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक, एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी का लेजर बनेगा, इसे कैपिटल लेटर में कर देते हैं। आईजीएसटी अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर जीएसटी और आईजीएसटी क्या है, ये इंटीग्रेटेड टैक्स है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है हम राउंडिंग मेथड इसका जो है वो नॉर्मल कर देंगे और लिमिट इसकी 1 रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आईजीएसटी का भी बन गया, सिंपल सा था। इसी तरह से सीजीएसटी का बनेगा, सीजीएसटी अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के ये भी, और यहाँ पर भी आपका जीएसटी, और ये जो सीजीएसटी है ये सेंट्रल टैक्स है, तो सेंट्रल टैक्स सेट हो जाएगा। राउंडिंग मेथड यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग और 1। ठीक है, हो गया। इसी तरह से एसजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी, और ये होगा आपका स्टेट टैक्स। ठीक है, और नॉर्मल राउंडिंग 1, और ये यहाँ पर देखिए लेजर हमने जो थे वो 5 कंप्लीट बना लिए। ठीक है, लेजर बना लिए। अब वापस आते हैं और इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले तो यहाँ पर हम बना लेते हैं स्टॉक ग्रुप। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बना लेंगे यूनिट ऑफ मेजर, क्योंकि जब हम स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम बनाएंगे तो यूनिट ऑफ मेजर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले बनाते हैं यूनिट ऑफ मेजर और क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सैम्पल में आपका हो जाएगा नॉस। ठीक है, नॉस, और फॉर्मल नेम में हो जाएगा आपका नंबर। ठीक है, नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सेलेक्ट किया जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, नॉस नंबर। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर एनवेस नॉस नंबर ये सेलेक्ट कर लेंगे और इसे फाइनली जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिट हमारी बन गई। अब वापस आते हैं और अब हम क्रिएट करते हैं गोडाउन। ठीक है, गोडाउन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें F11 प्रेस और इन्वेंट्री फीचर में जाना है, और इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद यहाँ पर हमें जो है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स वाला जो ऑप्शन है ये यस करना होगा। ठीक है, तो इसे हम जो है यस कर लेते हैं, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, तो ये वाला ऑप्शन हमने जो है यस कर लिया और फाइनली इसे हमने कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पर जो है हमें एक गोडाउन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए गोडाउन्स मिल गया। ठीक है, गोडाउन्स में जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे गोडाउन्स। 3 गोडाउन्स हमारे हैं, आपको पता है, एक रॉ मटेरियल्स, दूसरा फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, नहीं सॉरी फिनिश्ड गुड्स नहीं, फिनिश्ड मटेरियल्स, और तीसरा जॉब वर्क मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं, पहला हमारा है रॉ मटेरियल,
अंडर ये जाएगा प्राइमरी के, ठीक है, अंडर किसके जाएगा, प्राइमरी के जाएगा, और इसे फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा बना लेंगे फिनिश्ड गुड्स का, फिनिश्ड मटेरियल्स का बन गया, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और तीसरा यहाँ पर है जॉब वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है गोडाउन क्रिएट कर लिए, तीनों गोडाउन हमने बना लिए हैं, और अब हमें बनाना है स्टॉक ग्रुप और फिर उसके बाद स्टॉक आइटम, बस इतनी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो वापस आते हैं और अब हम बनाते हैं यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप में चलते हैं, क्रिएट करते हैं। तो पहला स्टॉक ग्रुप हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमें क्रिएट करनी है। तो ये यहाँ तक आ चुके हैं हम, ठीक है। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप कौन कौन से देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स और असेंबलिंग गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे क्रिएट करना है ये भी बताया गया है। फिलहाल यहाँ पर हमें तो क्रिएट करना आता है, आपको भी आता होगा, तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल और एंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी की जाएगा, और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को हमें जो है यस कर लेना है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को यस करना है ताकि इस ग्रुप के अंदर जो आइटम होंगे उनकी जो क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर ऐड करके मतलब टोटलिंग दिखाए, ठीक है, जब भी हम रॉ मटेरियल ग्रुप को देखें, समझ गए होंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। फिलहाल यहाँ पर इसे हमें यस कर लेना है और इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रॉ मटेरियल्स का बन गया। इसी तरह से यहाँ पर हम फिनिश्ड गुड्स का बनाएंगे, फिनिश्ड गुड्स अंडर यहाँ पर प्राइमरी की जाएगा, और ये भी ऑप्शन जो है यहाँ पर यस रहेगा और एक्सेप्ट, और इसी तरह से तीसरा, और यहाँ पर भी जो है इस ऑप्शन को यस करेंगे, और यहाँ पर हमारे स्टॉक ग्रुप जो है वो बन चुके हैं। अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम, ठीक है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, सारी चीज़ें हमने बना ली, फाइनली लास्ट में जो है स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। और स्टॉक आइटम आपके कौन कौन से हैं यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, और जितने भी स्टॉक आइटम है सभी का जो गोडाउन होगा वो रॉ मटेरियल गोडाउन रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया कैबिनेट, माउस, कीबोर्ड, रैम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए तो ये सारे आइटम हम फटाफट बना लेते हैं। आइटम कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं यहाँ पर, वैसे तो आपको पता ही होगा। तो पहला आइटम यहाँ पर है कैबिनेट, और एंटर करेंगे, और यहाँ पर ये अंडर जाएगा रॉ मटेरियल के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कैबिनेट क्या है, रॉ मटेरियल्स है, इसलिए अंडर जाएगा रॉ मटेरियल्स के। यूनिट यहाँ पर आपकी होगी नॉस, ठीक है, यूनिट क्या होगी आपकी, नॉस होगी। जीएसटी यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम यस करेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पर सेट करेंगे ऑन वैल्यू, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर क्या सेट होगा, ऑन वैल्यू होगा, और ये क्या हो रहेगा आपका टैक्सेबल रहेगा। रिवर्स चार्ज यहाँ पर नो रहेगा। F12 की प्रेस करें तो यहाँ पर हम रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन को जो है नो कर सकते हैं ताकि वो वहाँ पर ना दिखाई दे। बाकी अगर आप HSN कोड अगर डालना चाहते हैं जो क्वांटिटी में वहाँ पर मतलब दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसके लिए यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को यस कर लें तो HSN वाली फील्ड आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल तो इसे हम नो रखते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑन वैल्यू, टैक्सेबल और इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर आपका कितना होगा, मतलब टोटल 18%, ठीक है। और एंटर कर देंगे, और यहाँ पर हम बता देंगे कि ये गुड्स है, बस हो गया। फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आइटम बन गया। इसी तरह से हमको सारे आइटम जो है यहाँ पर क्रिएट करने हैं। माउस, ठीक है, अंडर किसके जाएगा, अंडर जाएगा रॉ मटेरियल के, यूनिट नॉस, जीएसटी एप्लीकेबल, यस, ऑन वैल्यू, और ये आपका होगा टैक्सेबल, और यहाँ पर 18%, ये भी आपका हो गया गुड्स और एक्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह से तीसरा यहाँ पर बना लेंगे कीबोर्ड, और अंडर ये आपका जाएगा रॉ मटेरियल, ठीक है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम फटाफट जो है सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जीएसटी डिटेल में ऑन वैल्यू, टैक्सेबल और 18%, ये तीन चीज़ें आपको डाल के यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। गोडाउन आपको रॉ मटेरियल ही ध्यान रखना है, मतलब अगर गोडाउन गलत कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बेहद। यहाँ पर हम तीनों को कैपिटल कर देते हैं, RAM, रैम, ठीक है। और रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर देखिए हमने सारे आइटम जो थे वो क्रिएट कर लिए हैं, और सारी चीज़ें लगभग हमने क्रिएट कर ली हैं। लगभग क्या, हमने सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर ली हैं। स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन्स, ठीक है, सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं। अब हम चलते हैं सीधे एंट्री चढ़ाते हैं। यहाँ पर डेट हमारी क्या होगी आपको पता है, 1-7 यानी 1 जुलाई, ठीक है, जो कि पहले से ही लगी थी। और अब यहाँ पर हमारा वाउचर क्या होगा, परचेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा परचेज वाउचर होगा। और यहाँ पर देखिए अभी आपके सामने अगर इस तरह से पर्टिकुलर लिख के आ रहा है तो आपको पता ही होगा कि ये हमारा जो क्या है, ये हमारा है आइटम इनवॉइस बिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे आइटम इनवॉइस, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आइटम इनवॉइस पर, और हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा आइटम इनवॉइस, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, मतलब इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इस पर परचेज करना है। तो यहाँ पर डेट हमने सेट कर दी है। पार्टी नेम में आपका क्या होगा, नेहा कंप्यूटर्स होगा। यहाँ पर हमें क्रिएट कुछ नहीं करना क्योंकि सारी चीज़ें हम पहले क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर आपका परचेज होगा, और ये टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल आपके सामने इस तरह से आएगा जब आप यहाँ पर परचेज डाल के एंटर करते हैं तब, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर F12 की प्रेस करनी है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए नीचे मिलेगा अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल, यस, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, ठीक है। हमारे में पहले से यस है,
तो यहाँ पर जैसे आप परचेज डाल के एंटर करेंगे, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल आपके सामने होंगी और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल। ठीक है, परचेज टैक्सेबल मिल जाएगा आपको, यहाँ पर कहीं ढूंढना पड़ेगा, फिर लास्ट में देखिए परचेज टैक्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ आइटम में पहला आइटम क्या है, देखिए कैबिनेट है। ठीक है, कैबिनेट। यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है तो गोडाउन यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल्स होगा। क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, 100 है। रेट कितना है, 650 है। और यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तो करना आता ही है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से सारी लिस्ट यहाँ पर जो भी है, माउस, ठीक है, रॉ मटेरियल गोडाउन रहेगा और क्वांटिटी यहाँ पर इसकी भी 100 है। रेट कितना है, 175 और ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से आइटम है। तो यहाँ पर ये जितने भी आइटम है सबकी लिस्ट यहाँ पर हम फटाफट जो है बना लेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है, जो आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और सारे आइटम एक एक करके चढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जो है क्रिएट कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने सारे आइटम की जो लिस्ट है वो कंप्लीट बना दी है। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, और एंटर करेंगे और एक बार फिर एंटर करेंगे। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर हम एक बार और एंटर करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे CGST और SGST। टैक्स लगाएंगे CGST, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर SGST। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली एंट्री जो है हमने पूरी कर ली है और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे फाइनली जो है एक्सेप्ट कर लिया, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए अगली एंट्री देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम नीचे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे सोल्यूशन भी दिया गया है तो ज़्यादा नीचे आना पड़ेगा। और दूसरी एंट्री यहाँ पर हमारी जो है, यहाँ पर देखिए कुछ छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा, सारा कुछ ओके है। और अगली एंट्री यहाँ पर हमारी है कंपनी डिपॉजिट कैश 2 लाख इनटू ICICI बैंक। ठीक है, मतलब 2 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं। सिंपल सी एंट्री है, कंट्रा वाउचर पे जाएगी। ठीक है, तो वाउचर यहाँ पर कंट्रा, क्रेडिट में यहाँ पर कैश हो जाएगा 2 लाख रुपए क्योंकि बैंक में पैसा जमा किया गया है और डेबिट में आपकी हो जाएगी बैंक। हो गया, फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं क्या है। अगली एंट्री यहाँ पर है कंपनी हायर्ड द फॉलोइंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, मतलब उनको जो है जॉब पे रखा है और उनकी सैलरी बताई है कि किसकी क्या सैलरी है। फिलहाल तो ये एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ये इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। नीचे देखिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नो एंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बताया गया कि कंपनी हायर 2 बिल्डिंग फॉर ऑफिस एंड गोडाउन। ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, 2 बिल्डिंग हायर की हैं जिसमें एक ऑफिस बनाएंगे और एक अपना जो है गोडाउन बनाएंगे। ठीक है, और उनका किराया यहाँ पर बताया गया, ऑफिस 3000 रुपये का, गोडाउन जो है वो 2000 का है। ठीक है, और बाकी इन्होंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया है ये कि यहाँ पर क्या किया है, कंपनी इशू अ चेक। ठीक है, कंपनी ने 25,000 का चेक इशू किया है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नया है। वो नया क्या है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि एक वाउचर क्लास क्रिएट की गई है बैंक पेमेंट की और कैश पेमेंट की। ये एक्चुअली में जो पेमेंट वाउचर हमारा होता है, आपको पता ही है पेमेंट वाउचर, उसके इन्होंने क्या किया है, 2 पार्ट कर दिए हैं। अब ये 2 पार्ट क्यों किए हैं, इससे क्या बेनिफिट है और इसे कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ से हम देखते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसलिए हम इस वीडियो से नहीं, अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कई सारी चीज़ें नई देखेंगे कि वाउचर वगैरह क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें देखेंगे इसमें नई अगली वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं, क्योंकि आगे अगर हम पूरा ये मंथ खींचेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।